इस उम्र में भी इतना बड़ा उठा रहे हो तो माननी पड़ेगा तो बात। क्या करना स्वस्थ होगा भी बिल्कुल। 2 आदमी हैं, बुढ़ी बुढ़ी लड़कियों की शादी हो गई। अच्छा। और तुम एक लड़की को विवाह में बोलते हो कि कहाँ से करेंगे। तुम अब दारू पीने वाले हो गए। क्या नाम दोगे तुम उसको? थोड़ा थोड़ा बोलोगी। एक तिवारी मेरी बहन गहरी खाल करके जगह है। क्या हालचाल आप सभी के, आई होप यू ऑल हैविंग अ गुड टाइम। तो यारो आज का कोई व्लॉग ऐसा वो नहीं है कि हमें कहीं जाना था। आज हम दोनों क्योंकि अभी शराध चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो 22 तारीख को जिस दिन शराध ख़त्म होगा तो आज अभी तक हम ना कोई मंदिर जा सकते थे ना हम कहीं जा सकते थे। तो आज हम ऐसी सैटरडे को हमारी अंदर आदत होती है घूमने की। तो आज हम फ़िलहाल एक व्यू पॉइंट देख रहे थे कि कोई अच्छी जगह मिल जाते हैं तो वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे बैठ के आराम से, थोड़ा आपको व्यू भी दिखाएंगे एंड आपसे कुछ बातें भी करेंगे। तो यार अभी फ़िलहाल डिसीजन हुआ है कि ये एक पुल है हमारा ये खो रिवर के ऊपर ये बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। तो इस ब्रिज के ऊपर से ये मतलब ऑफ रोडिंग टाइप का रास्ता है थोड़ा सा। तो यहाँ से चलेंगे, चहल पहल भी है यहाँ, ऐसा नहीं कि सुनसान है, चहल पहल भी है। यहाँ से ऊपर चलेंगे और ऊपर देन कोई लोगों से, वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि कोई जगह है घूमने लायक, हमको बताएं तो हम फिर उस जगह पे जाके आपसे मिलते हैं। चलते हैं फिर बिना किसी देरी इस जगह के लिए। हम स्कूटी में जा रहे हैं थोड़ी हाइट पे एंड हम लोगों ने ये जो जुगाड़ कर रखा है ना एक आगे और एक पीछे वाला, ये बहुत सोच समझ के किया है। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका रीज़न बताऊंगा। एंड अभी काफ़ी डिस्टेंस अभी यहाँ से उमराला गांव है, 3 किलोमीटर उधर चलेंगे। उसके बाद वहाँ से लोगों से पूछते हैं कि कहाँ का वो व्यू पॉइंट है। बाकी ठीक है भाई प्रेम, मज़ा आ रही है ये देखना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। उल्टा बैठ के गाड़ी चलाने के बाद अभी कुछ इस तरीके की लोकेशन पर पहुँचे हैं। ये देखो फ़िलहाल अभी कोई व्यू पॉइंट नहीं है, अभी सिर्फ लोकेशन आई है। एंड यहाँ देखो, यहाँ पे उजाले वाला मौसम, उधर पे थोड़ा ठंडा ज़्यादा हो रहा है। ठंडा तो खैर पूरे उसमें हो रखा है मौसम की वजह से, बट उधर थोड़ा परछाई ज़्यादा है। एंड यार मैं आपको बताता हूँ रीज़न, अभी हम उल्टा बैठ रखे थे, इसका भी बहुत रीज़न है। क्योंकि अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो न्यूज़ वगैरह आप देख भी रहे होंगे, उत्तराखंड काफ़ी अभी आपदाओं से गुजर रहा है अभी आज के टाइम पे। मतलब खासकर इस साल तो बहुत कुछ उत्तराखंड ने ही ज़्यादा वो प्रभाव झेला है अभी काफ़ी। अभी आप चाहे तो बाढ़ को ले लीजिए, अभी हरिद्वार में भी आई थी जो बाढ़, देहरादून में भी कई इलाके में, टपकेश्वर मंदिर में पूरा मलबा भर गया था पानी का। और ऐसी एक हादसा इधर भी हुआ था अपना थराली के बाद अभी परसों, आज 20 तारीख यानी आज से 2 दिन पहले 17 तारीख को या 16-17 की रात को बादल फटा था चमोली में भी दोबारा से, वहाँ भी फिर भी आपदा हुई। एंड यारो और एक सबसे दुखद घटना, बाढ़ का तो चलो नेचर का अपना है, नेचर अपना कहर जैसे बरसा रही है। पर अभी यहाँ से आज से कम 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले पोखरा गांव की, मैं शायद पूरा क्लियर नहीं हूँ लेकिन पोखरा गांव इतना मुझे पता है, कोई पोखरा नाम का गांव है, उसमें कोई एक छोटे से गांव के, एक शहर की एक छोटी सी बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी उम्र की बच्ची नहीं थी, 3 साल की मात्र बच्ची रही होगी। उस छोटी मासूम बच्ची को बेचारा गुलदार लेके चला गया उस टाइम पे, मतलब लेपर्ड लेके उठा के चला गया रात के टाइम। उसका बर्थडे था उससे 7 दिन बाद, तो उसको बेचारे को बाघ लेके चला गया। तो यार ऐसा इंसिडेंट है यार, अभी उत्तराखंड काफ़ी कुछ झेल रहा है, एक पर्टिकुलर फैमिली नहीं, पूरा गांव, पूरा उत्तराखंड बहुत कुछ अभी झेल रहा है। और शायद क्या पता अभी आगे कितना और कुछ झेलना बाकी है। और यार बाकी अभी हमारे दोनों को ऐसे आगे पीछे करके बैठने का मतलब ही वही था, क्योंकि अब भला लेपर्ड हमारे से, वो गांव दूसरा है पोखरा जिधर को लेपर्ड वाला इंसिडेंट हुआ था, पर हम यहाँ पे अपने को थोड़ा सचेत रखने के चक्कर में इसलिए हम दोनों तरफ इसलिए ऐसे बैठे हुए थे कि अगर मान लो, वैसे तो अटैक वैसी जगह पे नहीं करता कि जब दोनों फेस एक तरफ, फेस नहीं बैक साइड से अटैक करता है लेपर्ड अधिकतर, तो इसलिए हमने बचाव के लिए, एक दूसरे की सेफ्टी के लिए हम एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे थे। तो यार बाकी रही बात ये, और व्यू पॉइंट यहाँ से अभी 2 किलोमीटर और है, हमने गाँव वाले से पूछा था, तो व्यू पॉइंट यहाँ से अभी 2 किलोमीटर और आगे उस जगह पे चलते हैं एंड देन देखते हैं क्या है उस व्यू पॉइंट का हिसाब। 500 मीटर की ट्रैक है, ओपन एरिया, लोग आते जाते हैं, ऐसा नहीं है जंगल। हम भी ज़्यादा जंगल जाना अवॉइड कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि भरोसा नहीं है ना किसी का भी। हम ये लेपर्ड ये सोच के थोड़ा अटैक करता है कि भाई बड़ा आदमी है छोटा, तो बस ठीक है चलो अभी चलते हैं ऊपर, फिर मिलते हैं आपसे। अभी ट्रैक का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ट्रैक कंफ्यूज हो रहे हैं हम कि ट्रैक किधर से है, क्योंकि देखो पूरा कोहरा देख रहे हो नीचे से कैसे उठता हुआ आ रहा है। तो हम कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक ट्रैक का एरिया है वो ऊपर, वहाँ पे वो ट्रैक का एरिया है कि वहाँ से जाना, लेकिन वहाँ का रास्ता कहाँ से है। और दूसरा हम सोच रहे हैं, दूसरे देख रहे हैं कि एक यहाँ से भी है। अब यहाँ से ऊपर कैसे जाओगे,
यहाँ से जाना है तो यहाँ से रास्ता किधर से, और दूसरा वाला तो सीधा आपने देख ही लिया, ये वाला है दूसरा, वो जो अभी घिर चुका है बादलों से। कोहरा देखो, कोहरा होने लगे, बादल फॉग टाइप का आने शुरू हो गए नीचे। तो अभी वहाँ देखता हूँ कोई एक आधा मुझे आदमी दिखेगा वहाँ पे, तो मैं वहाँ से उनसे पूछता हूँ कि मैं यहाँ का ट्रैक का रास्ता कैसे है। वो पॉइंट का क्या, हाँ धुराताल व्यू पॉइंट, धुराताल नाम की जगह है ना, पर जहाँ पे गाय वाय चराने जाते हैं ऊपर हाइट में। गाय बछड़ा हाँ चराने जाते हैं ना, पहाड़ में एक जगह है मतलब। वो ऊपर है वो तो तो जाने का रास्ता कहाँ से है? यहीं से है, ये पंडितों के घर से ऊपर से यहाँ उनके घर के अंदर से जाना पड़ेगा? हाँ यहाँ से सीधा ऊपर जाना तो पड़ेगा। जा सकते हैं हम? तो उनसे पूछना ना, वहाँ पर मैगी होगी बनवाना। अच्छा, जा इसी पैसे से मैं अपना काम चलाते हैं उन्होंने, मतलब वो एक तरह से टूरिस्ट भी आएंगे और साथ में पैसा भी हाँ, बन जाएगा। हाँ तब जैसे वो पानी की बोतल ले जाते हैं वहाँ से लोग, पहले वो कि बिगड़ अनुमति के कौन गया ऊपर। अच्छा ऐसा पिछले है। साल ना वो आए ना पिक्चर बनाने वाले, हाँ हाँ अब कोई तो उनको ले गया गांव के रास्ते हाँ हाँ। कि इधर से चलो, और उन्होंने पिक्चर उक्चर बनाई, और उन्होंने रात को बोला कि यहाँ पर गाड़ी ले आओ। आप कहाँ से घास लेके? उन्हीं के यहाँ से आ रही हूँ मैं। तो आपने क्या अपनी मैगी बनवाई? ना मैं तो धुराताल की हूँ ना। अच्छा वहीं के हमारी हो? तो उनके साथ में जान पहचान है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे हम तो वहाँ कभी दूध कभी साथ पात देते हैं, तब जाके घास लाते। हाँ तभी हो। ये बनकी के ऊपर गए, हाँ और वो लड़के? ये लड़के, ये लड़का था बहुत पहले, 1 घंटा हाँ। हो गया उनको। मालो कांची कहाँ जा रही है, चलो घास के लिए। अच्छा। बताइए बोलिए कांची नहीं है बोले। तो आप रोज अप डाउन करते हो क्या? मतलब आप अभी घास लेके रोज अप डाउन करते हो लगभग? ना ऊपर ये नीचे? तो आप फिर 2-4 दिन में आना है ना मैंने। इन्हीं के यहाँ सब इनसे झाड़ी हो गई, हमारे यहाँ कैसे, यहाँ तो भालू हाथी रहते हैं हाँ ऐसी झाड़ी में। हाँ हाँ। ये तो वैसा, तब मैं बुढ़ी आदमी हो गई हूँ, तब मार घास दे दो ना मुँह। तब कभी इनके लिए दूध, कभी साग सब्जी लाते हैं, अच्छा, तब अच्छा, अच्छा। पैसे वैसे देंगे, तब मोली समझो तो। नहीं तो इस उम्र में भी इतना बड़ा उठा रहे हो तो माननी पड़ेगा तो बात। क्या करना है, स्वस्थ हो अभी बिल्कुल? 2 आदमी हैं, बुढ़ी बुढ़िया लड़कियों की शादी हो गई। अच्छा। अब परिवार तो हमारा सब कोटदार है, बड़ा भारी परिवार है हमारा। हम भी तो कोटद्वार के रहने वाले हैं। वो मोटा डांग रहते। आप मोटर डांग, हम वहाँ देव मंदिर मथुरा पैलेस अच्छा उधर साइड में। अच्छा हाँ। तो ये तो हमारे आदमी तो 6 भाई है 6 बहनें। अच्छा। अब मैं उनसे लड़ती हूँ कि हमारे ससुर जी तो घर के आदमी थे, उन्होंने ऐसे में 12 लड़कों की शादी की, और तुम एक लड़की को विवाह में बोलते हो कि ये कहाँ से करेंगे, तुम अब दारू पीने वाले हो गए हाँ। हैं। अभी तो ये कोहरा आजकल, मतलब ये मौसम कोहरा जैसा तो हर दिन लग रहा होगा। हाँ आजकल है भाई ये बहुत ज़्यादा। कल भी थे लड़के वहाँ, लड़की लड़का सूख जाते हैं ऊपर ही। अभी हमने वहाँ गाय लेके आना है। अच्छा। हाँ तो अभी वापस आओगे ऊपर? हाँ अब खाना वाना खाना है हमने। हाँ। ये के गाय है हमारी, हाँ। गाय ले आता, किसी ने दादी बोलना है, किसी ने ताई बोलना है। मैं बोलती हूँ डंडा देखो ये साथ में छोड़िया क्यों आ रखी है। हाँ ऐसे जुंगल लगी रहती है, पर जैसे तुम जैसे लोग बहुत कम, ये बिजनौरी आते हैं, इनको देख के बहुत नफरत है हमको। हाँ वो तो सही है। हाँ ये नजमबाद वाले कोई ये दाद करते हैं। यहाँ तो पहले हुआ था, ये दफा हमने समाचार में भी दिया, यहाँ आके ये उदंगा मचाते हैं, उल्टी सुल्टी बात बोलते हैं, इनको बंद करो। तो अभी भी भीड़ हो रही होगी मेरे ख्याल से ऊपर। हाँ बहुत भीड़ होती है। अभी जो ये लड़के जा रहे, ये ऊपर ही तो जा रहे हैं। तो ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ। और मैं नीचे आ गया, मैं सोचा यहाँ पे से दिखा रहा था रास्ता, ना यहाँ कहाँ से जाएंगे रास्ता। ना ना तुमने वहीं पर पूछना, पर वहाँ पर वो दीदी थी ना, हाँ। उन्होंने बोलना था कि अभी हम बॉडी से बात करके यहाँ पे आ चुके हैं, एंड अभी यहाँ से देखते हैं व्यू पॉइंट का ऊपर का रास्ता निकालते हैं, ऊपर चलते हैं। आप ऊपर का भी देख रहे हैं, मौसम तो नीचे से बड़ा शानदार हो रहा है, तो ऊपर से और भी लाजवाब आएगा। चलते हैं ऊपर। ऊपर से। हाँ। अब क्या नाम दोगे तुम उसको? धुराताल बोलोगे? एक तिवारी मैगी पॉइंट गैरीखाल करके एक जगह है बेटा। अब ये गुलाब खिले तो धुरा में एक बताओ, कहीं तुम चरेक में एक बताओ, एक तिवारी मैगी पॉइंट नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा तो ये है मेरा गहरी खाल बोला, गैरी मैगी पॉइंट गहरी खाल। गैरीखाल बस, जिसको लोग चरेक, लोगों ने इस जगह का नाम चरेक कर दिया है। हाँ। देखो चरेक का ये गाँव है, अच्छा। जैसे धुराताल बोल दिया ना, जैसे तुम कंफ्यूज क्या होगा तुम, धुराताल लोगों ने जगह का नाम कर दिया। चरेक आते यहाँ है, बोलते क्या है, हम चरेक गए हैं। अब नया बंदा कहाँ जाके रुक रहा है, चरेक। अगर हम उसको यहाँ बोल रहे हैं कि बेटा चरेक में कुछ नहीं है, वो जगह ही है, वो क्या बोल रहा है, ये अपना बेगी बेचने के लिए बोल रहा है। चरेक तो वहाँ है तो जा भाई वहीं। अच्छा वहाँ दिख रहा कुछ नहीं तो फिर घूम के आ रहा है यहाँ,
तो एक बात जो हम बोल रहे हैं उस बात को सच तो मान ली कि हम कितना सही है नहीं है। हम बोल रहे हैं यहाँ पर गुलाब खिले हैं तो तुम्हें भी तो दिखाई दे रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब कोई लोग झूठ बोल रहे हैं है कुछ नहीं, अरे ये तो सामने ये है। तो कभी कई आदमी तो ऐसा है कि आँख होते हुए अंधे बन जा रहे हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा। अब जैसे तुम गए थे अभी मैं तुमको देख रहा था, तुम्हारा मुंह पीछे था। हाँ नीचे गए थे। था नहीं था। हाँ जी। अब मैं बोल रहा है तो घूमने वाले, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? वो तो उधर से आ रही है, क्यों आ रही हैं? हाँ तुम तो उधर से आ रहे थे ना यहाँ से, हाँ, वो उधर से आ रही क्यों आ रही? तो आदमी दिमाग भी तो लगाएगा यार यहाँ पर क्यों आ रही है इतनी गाड़ियाँ, इसका मतलब इस जगह कुछ है जरा मालूम तो करे। अच्छा तुम ऊपर आओगे तुमको गुलाब मिलेंगे, और ऊपर जाओ और फूल मिलेंगे, ऊपर जाओगे आपको बुग्याल मिलेगा। लेकिन जब आदमी ऊपर आएगा तब, अरे ऊपर आएगा नहीं तो क्या पता लगेगा ऊपर क्या है। चलते थोड़ी दिखाई देगी ये, उसके लिए तो कुछ ट्रैक आदमी जाएगा नहीं है ये। उनका जो गांव होता है ना, मतलब जहाँ से हमारी मतलब जो पैदाइश है, तो उस गांव को बेटा पता आदमी को पक्का होना चाहिए। मतलब बुरा मत मानना, मैं सबको ये बोलता हूँ बेटा कि अपने गांव का बारे में जरूर पता होनी चाहिए कि हमारे गांव में इस कास्ट के लोग थे, उस गांव से हमारे दादाजी कब कोटद्वार आए, कब दिल्ली बम्बई कब आए, और हम अपने गांव में जाते हैं नहीं जाते हैं, हमारे गांव कौन से उसमें है, कौन से ब्लॉक में या कौन से साइड में, तो जानकारी। अब अमेरिका की तो पूरी जानकारी रख रहे हैं। और जहाँ से हम पैदा हुए बेटा, हमारे माँ बाप अरे हमारे पूर्वज किसी के भी हों बेटा, हमारे तुम्हारे दादा हमारे दादा तो हमारे पूर्वज है नहीं जैसे, तो हम उन्हीं की तो पीढ़ी हैं, बच्चे हैं। अब हम उनके बारे में पता नहीं है, अब दुनिया के बारे में पता है आज तक तो पुराना क्या हो रहा है। पहले अपने देश के बारे में मालूम करो, अपने घर के बारे में मालूम करो, देश के बारे में, दुनिया के बारे में बात की बात है। तो आज के लोग अपने पड़ोस में कोई नहीं जाने कि अपने पड़ोस में कौन है, लेकिन वो जाने कि बम्बई में कौन रील बना रहा है, कौन ट्रेन से कूद रहा है, उसको पूरी खबर है। और अपने पड़ोस में कौन बीमारी की खबर नहीं है, गलत बोल रहा हूँ मैं। तो बेटा ये है कि पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि अब हमें यहाँ पर अब लोग बोलते हैं ना बोला हमारा गांव भी बहुत अच्छा था, अच्छा था। अब देखो गांव छोड़ के तो तुम नीचे बस गए। अब गांव तुम्हारा अच्छा था लेकिन गांव में तो तुम रह ही नहीं, गांव में कोई रह ही नहीं रहा है। तो अच्छा था बेटा, उत्तराखंड तुम्हारा पूरा अच्छा ही है नहीं है। हाँ ये है मतलब ठीक है। अब तो थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे हमने यहाँ पर बनाया तो अब हमने कुछ अच्छा कर दिया तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब पहाड़ों से उधर भी है, उधर क्यों नहीं जा रहे हैं लोग, इधर क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर कुछ हमने किया है तो लोग जब करेंगे तब जा करके हमारा उत्तराखंड का भी या कहीं का भी विकास होगा। अब जब करना तो कुछ है ही नहीं, गाँव छोड़ के भाग जाना है। और सब देखो पहाड़ में कौन रह रहा है, कोई नहीं रह रहा, सब गाँव के गाँव खाली। आपदा के टाइम आए थे दौड़ के सारे। हाँ उस दिन से कोरोना नहीं हुआ। अब देखो जितने ये होटल रिजोर्ट आप देख रहे हो ना बन रहे हैं, सब बाहर वाले बना रहे। हाँ वो तो है। और हमारे पहाड़ी उनके यहाँ पर बर्तन साफ करेंगे, अपना काम कोई करेगा नहीं। ये मतलब तो तुम लोग रोड पे पहली बार आए? मैं तो पहली बार आया इधर साइड पे। हाँ। मेरे को तो पता नहीं किसने बोला था कि वहाँ पे एक करके है, तो हमें तो एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं, हमने गूगल मैप में डाला तो हमें गूगल मैप में ये दिखा तो हम चलते आ गए इसके साथ। अच्छा हाँ अरे वो धोरा ताल ना किसी ने वो गलत कर दिया वो ये। हाँ वो मैप में गलत है वो, उसको तिवारी और करके है ना। हाँ धोरा ताल यहाँ पर आ गई है, तुम कहीं इधर आ गई? नहीं आज मैं गाँव इतना नहीं गया। नहीं थोड़ा सा ये नहीं गया। हाँ थोड़ा आगे तक तो गया था। हाँ वो धुरा इधर ऊपर से वो दिखाई देता होगा। अब किसी ने वो जैसे जिसकी मर्जी है, मैंने कहा नहीं इस जगह का नाम चरेक कर दिया है। और लोग आकर के जैसे अगले बंदे को आना तो है कहाँ चरेक। और जगह जगह देखो सड़क पर चरेक लिखा हुआ है ना। हाँ। चरेक कितना किलोमीटर, चरेक कितना किलोमीटर, बाकी कुछ नहीं लिखा है। हाँ। तो वो रोड बनी चरेक गाँव के नाम से, ऐसा चरेक। अब लोग आए यहाँ, अरे भाई हम तो चले गए थे यार, वहाँ पर लोकेशन बढ़िया है, कुछ अच्छा है। हाँ। खाली अगले ने बोला मैंने सुना। हाँ। अब मैं आ रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में क्या है चरेक तो चरेक जगह जगह ये लिखा हुआ है। आदमी चरेक जा रहा है, अब चरेक जाके जब उसको कुछ नहीं मिल रहा है फिर वो मालूम कर रहा है। फिर वो आ रहा है यहाँ 2-3 घंटा, अब आकर के यहाँ गाली दे रहा है, उस सालों ने चरेक बोल दिया, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे तुम यार बोल लगाओ ये लोग, जैसे अभी तुमने बोला ना। तो ऐसे ही लोगों ने, कई लोगों की यही है कि तुम वो इसका वो मतलब अपनी लोकेशन बिल्कुल ये डालो कि लोगों का फजीता ये न हो। अब वो हमारी गलती थोड़ी है, लोगों ने ऐसा चरेक रोड पे एक जगह है इसको चरेक बोल दिया, और चरेक उधर गाँव है, उसे धोरा ताल ये गाँव है, ये है मतलब।
चरेक के नाम पे हम कहीं और भी गए थे एक बार। हाँ, हमें तो भी गए ऐसी होंगे। लगा, हाँ? हमें भी ऐसी लगा था कि चरेक कहीं और है, हम वहाँ पे भी गए थे। गए थे ना? हाँ, वहाँ पे कुछ नहीं था, ऐसी था, मतलब एक गूगल मैप जगह में थी। काफी कुछ चीजें वो वहाँ कर पर रखी है। वहाँ पर क्या था मैं तुम्हें बताऊँ मैं? हम्म। वहाँ पर एक तो मूर्ति रहेगी। नहीं, मूर्ति भी नहीं थी क्या? हम अरे तो वो आधे मूर्ति हुए देखी थे। मैंने, मूर्ति तो थी उसमें। कौन सी? वो जो अच्छा, उनकी थी। हाँ वाली। वो चरक ऋषि की हाँ 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 दाढ़ी सी। दाढ़ी से, हाँ, याद ये है। हाँ। अच्छे थे वहाँ पर। हाँ, खेल थोड़े वहाँ बहुत। अब वो मूर्ति किसे रखी है? मेरे पास में उसकी भी एक कहानी है। मूर्ति कोई प्राचीन मूर्ति थोड़ी है। वो एक चरेक जो गांव है, किसी ने बोला कि चरेक गांव का नाम क्यों पड़ा? हाँ, अब जैसे इस जगह का नाम गरीखाल क्यों पड़ा? हाँ। तो मैं कुछ भी पढ़ा दूं तुमको, मैं तुमको पढ़ा दूं, तुमने मान लिया, जबकि है कुछ और। हाँ, कुछ और। वैसे चरेक अब बड़े यहाँ पर जो है, चरक ऋषि ने वो तपस्या की थी, जड़ी बूटी की खोज की थी, तब इस गांव का नाम क्या पड़ा? चरेक। चरेक। अब वहाँ पर पूरे फॉरेस्ट जोड़ करके जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। हाँ, foreign कोई forest। दिल्ली का जैन है, उसने होटल बनाया 16 में। कहाँ पर? सूरत में। 16 में। अब उसने बोला यार मैं फोटो तो बना रहा हूँ, लेकिन लोग आए कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पर फूल लगाई थी, लोगों का आने का, लोगों को छल के लोग आएंगे। अब तुम ये नवंबर में आओगे, पूरा फूलों से भर जाएगा, फूलों की घाटी हो जाएगी, पूरा सड़क से लेकर पड़ता है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो गुलाबी दिखाई दे रही, लेकिन नवंबर में आना तुम, तब देखना इस जगह का लोकेशन क्या है। अब उसने मूर्ति बनाई राजस्थान से, और वो मूर्ति रख दी वहाँ पर कि लोग मूर्ति देखने को आएंगे तो मेरे होटल में आएंगे, बस उस मूर्ति का उतना, बाकी वहाँ कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कि जो कई लोग क्या बोलते हैं, वो चरक ऋषि का आश्रम कहाँ है? आश्रम में तो कई लोग रहते हैं, वहाँ तो खाली उसने मूर्ति रखी है सड़क किनारे, सड़क से ऊपर सीढ़ी बना दी, रैलिंग, अब मूर्ति रख दी। तो अब मूर्ति देखने बुद्धा पार्क में देख लो, वहाँ पे तो मूर्ति रखी हुई है। तो लोग मूर्ति देखने को थोड़े आ रहे हैं, लोग बेटा जगह पे लोकेशन, जैसे प्री वेडिंग शूट है, किसी का बर्थडे पार्टी करना है, किसी की शादी की सालगिरह मनाने, उनको जगह चाहिए। अब वो जगह यहाँ पर है, तुम ऊपर जाओगे ना ग्राउंड पे, तो तुम्हें खुद बोल कि वो चरे के नाम से हम कहाँ गए थे, यहाँ क्या है, तो कैसे गलत फहमी में लोग के। आप जितने अचंभित हो रहे होंगे ना अभी अंकल जी की बात सुन के, मैं भी उतना अचंभित हुआ, क्योंकि यार ये सही भी है। देखो किसी ने गूगल मैप में लोकेशन डाल रखी है कि धोराताल व्यू पॉइंट करके, पर नहीं, अब वो उनका है, उन्होंने अपना यहाँ पे वो खोल रखा है, मतलब पूरा मेंटेन करते हैं। अगर हम बोले ना कि किसी को कि आप अपना क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, ये तो नेचर स्पॉट है, पर ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इस नेचर स्पॉट की केयर वो कर रहे हैं, तो उनका हक बनता है पूरा इस चीज़ में कि भाई उसको सजा के रखना। अब ये देखो, ये चीज़ें देखो एकदम संभाल रखी है, वरना नेचर में इतना सब कुछ एकदम कायदे से नहीं रह सकता ना, तो उन्होंने इतना मेंटेन करके रखा है, तो उनका हक बनता है बोलने का कि भाई ये वहाँ पे गलत शो कर रहा है। वैसे ये गहरी खाल है इस गांव का नाम, और ये तिवारी मैगी पॉइंट करके है, वो अंकल जी थे, उन्हीं के नाम का, उन्हीं का ही है वो मैगी पॉइंट, और तिवारी मैगी पॉइंट करके ये जगह है। किधर है? उधर चलते हैं। तिवारी मैगी पॉइंट करके ये जगह है, मैगी पॉइंट है गहरी खाल में। तो कभी भी आप सर्च मारें, अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, मैं भी पहले धोराताल वाली लोकेशन सर्च करके वो आगे निकल गया था, तो गहरी खाल वाली लोकेशन सर्च मारेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा। और बाकी ऊपर जहाँ वो चल रहा है, ऊपर नज़ारा ऊपर देखते हैं। ट्रैकिंग में आप मेरा साथ दें तो फिर ट्रैकिंग करते हैं। अभी काफ़ी दूर बाकी है, पतली पतली गलियों से। तो यार ट्रैकिंग ख़त्म ही हो गई है, बस अब 2 मिनट है बस और हम पहुंच गए हाइट में। मैं आपको एक हाइट में पहुंच के व्यू दिखाऊंगा वहाँ का, कैसा व्यू है क्या है। और अगर थोड़ा यहाँ से देखना चाहो तो ये देखो, ये है कुछ व्यू पॉइंट। वहाँ से लोग नीचे से गाय चराते हुए आ रहे हैं। यार गाँव के लोगों का फिट होने का राज इसलिए है क्योंकि वो इतनी डिस्टेंस जहाँ पे हम लोग सांसें फूल जाए, वो
यहाँ लोग कंटिन्यू उनका डेली का अप डाउन होता है, कभी राशन को लेकर नहीं, कभी सामान को लेकर, कभी गायों को लेकर, कभी पशुओं को, उनका अलग अलग चीज़ का वे होता है। बाकी ऑल ओवर व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ऐसे में जितना बड़ा लग रहा है ना आपको, मैं एकदम एक सिनेमैटिक व्यू दिखा के दिखाता हूँ। चारों तरफ आनंद से भरा हुआ, ठीक है। ये होता है पहाड़ों की हाइट और उत्तराखंड के नॉस्टैल्जिक वाले एरिया। चलो इधर की ओर चलते हैं। जल्दी आओ यार, उधर की तरफ आओ, जल्दी फटाफट। ये रहा आज का पूरा व्लॉग। एंड अभी एक बार मौसम देख लीजिए, बिल्कुल बढ़िया सा। एंड बाकी अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एंड बाकी एंड करता हूँ मैं इस व्लॉग को। अगर आपको बाहर से कभी भी आने का मन करे, मौसम बिल्कुल एकदम सुहाना हो रखा है और एकदम बादल जो रेंग रहे हैं, चारों तरफ से मेरे बादल भागते हुए सड़कों में दौड़ लगा रहे हैं, तो आप गहरी खाल गांव है, आप गूगल मैप में सर्च कीजिएगा कोटद्वार आके कि गहरी खाल गांव है, वहाँ पे तिवारी करके, तिवारी मैगी पॉइंट है, उनको सर्च मारोगे आपको डायरेक्ट ये यहाँ मिलेगा। गूगल मैप में हम भी पहले मिसगाइड हो गए थे, क्योंकि गूगल मैप का नाम कुछ और सेव है, लेकिन एक्चुअल में नाम ये अगर देखा जाए तिवारी मैगी पॉइंट करके है गहरी खाल गाँव में। तो आप ज़रूर आइएगा, एक बार यहाँ का टूर कीजिएगा, देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हमको तो काफ़ी मज़ा आया है। कैमरामैन की पोस्ट नहीं रुक रही है, इंस्टाग्राम में धड़ाधड़ पोस्ट डालने वाला है ये जल्दी। तो यारो मिलता हूँ मैं, आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एक्सप्लोर विथ मी कोटद्वार को। कोटद्वार इसलिए बिकॉज मैं कोटद्वार से बिलोंग करता हूँ, तो एक्सप्लोर विथ मी कोटद्वार को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड हाँ यारो, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी ओपन कर लिया है, लिंक मेरा इसमें है, अपना इसमें इनबॉक्स में डाल रखा है लिंक मैंने इसका, यूट्यूब पे बॉक्स में। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो यारो मैं आपके लिए ऐसी नए नए एक्साइटिंग व्लॉग्स और नए नए ऐसी जगहें लाता रहूँगा। तो चलो मिलता हूँ मैं ऐसी अगले सैटरडे एक नए व्लॉग के साथ।